नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, ऐसे में हमें और ज़्यादा सावधानी लेनी है। अब सावधानी लेनी है वो तो एक अलग बात है कि हमें घर में बैठना है, लेकिन इसके लिए हमें इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आज हम बनाएंगे एक काढ़ा। यहाँ देखिए, काढ़ा बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सारा किचन का ही है। किचन में ही सब मिलेगा, खाली आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं, ये नॉर्मल जीरा है जो हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं। ये है अजवाइन, ये भी आपने देखी होगी, कई चीज़ों में हम किचन में डालते हैं। ये है काली मिर्च, ये है 2 छोटी इलायची जिसे हम हरी इलायची भी कहते हैं। ये बड़ी इलायची है जिसे डोडा इलायची भी कहते हैं। इसके कुछ दाने चाहिए हमें क्योंकि काफ़ी गर्म होती है। अभी गर्मी का भी टाइम चल रहा है। ये है लौंग, ये 4 लौंग हैं। ये है दालचीनी। दालचीनी का जो है ये पेड़ से होती है, पेड़ का जो छिलका होता है उसमें होती है। 2 टाइप की दालचीनी मिलती है आपको मार्केट में, जब आप लेने जाएंगे आपको पता चलेगा। ये है फर्स्ट पार्ट जो छिलके का होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सेकंड पार्ट, जब ये छाल हम हटा देते हैं, सेकंड पार्ट ये मशीनों से राउंड राउंड बनकर ये दालचीनी बनती है। तो है दोनों एक जैसी, ये ज़्यादा अच्छी है, पर आपको जो मिल जाए आप यूज़ कर सकते हैं। हमें एक छोटा टुकड़ा डालना है। ये है तेज़ पत्ता और ये है अदरक जो हम चाय में रोज़ पीते हैं। ज़रा सा चुटकी भर है काला नमक, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर। ये है मुनक्का। इसको अगर हम थोड़ा मीठा करना चाहें तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। ये मुनक्का किशमिश से बड़ा पार्ट होता है, बड़े अंगूर का मुनक्का होता है, बहुत हेल्दी होता है। इससे मीठा हो जाएगा, मिठास हो जाएगी। और या फिर ये नहीं है आपके पास तो गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ भी नहीं डालना चाहते तो जब हमारा ये काढ़ा बन जाएगा तब आप हनी डालकर पी सकते हैं। और अगर डायबिटिक मेंबर है घर में कोई, उसके लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल इन मिठास में कोई भी चीज़ ना डालें। ये है मुलेठी। मुलेठी जो होती है ये भी एक लकड़ी जैसी ही होती है। ये गला बहुत ठीक करती है, मतलब गले में जो आवाज़ अगर ख़राब हो जाए जुकाम वगैरह की वजह से तो ये गला ठीक करती है। कभी भी आप चाय जो पीते हो, चाय में एक मसाला बनता है, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो चाय के मसाले में भी मुलेठी डालते हैं। तो ये हर दुकानदार पे मिल जाती है। आप इसका मसाला डाल के बनाएंगे ना चाय तो बहुत टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी बहुत बनती है। अब हम बनाते हैं कि इसको बनाएं कैसे। यहाँ मैंने लिया एक पैन। अब काढ़ा बनाने के लिए मैं 2-2.5 कप पानी ले रही हूँ। इसे गैस पे स्लो फ्लेम पे चला लेते हैं। पानी में डाल देते हैं तेज़ पत्ता। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 छोटी इलायची और ये काली मिर्च, बड़ी इलायची के दाने, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, ये मुलेठी, अदरक, जीरा या अजवाइन, दोनों में से एक चीज़ लीजिए। सर्दियां हैं तो आप अजवाइन लीजिए, थोड़ी सी गर्मियां हैं तो आप जीरा लीजिए। इनको हम कूट लेते हैं। इन सब चीज़ों को हमने कूट लिया है। इसे हम इस पानी में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को बढ़ा देते हैं। यहाँ हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हमारे किचन में होती है, एंटीबायोटिक होती है, बहुत काम की चीज़ है। तो इसे हम पहले उबाला आने देते हैं। ये तुलसी जो हम चाय में भी कई बार डाल के पीते हैं, तो ये तुलसी का पौधा हर घर में होता है, इसे डाल दीजिए। कुल मिला के सारी चीज़ें जो हैं हमारे किचन में ही होती हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसे एक उबाला आ जाए, ढककर हम स्लो फ्लेम पर इसे उबालेंगे। यहाँ देखिए उबाला शुरू हो गया। अब इसको आधा कवर कर देते हैं और इसे स्लो फ्लेम पे उबालेंगे। कम से कम, अगर आपने भिगाया हुआ ये सारा सामान नहीं है तो आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे उबालिए और इसे आधा होने तक उबालिए। तो अब मैं इसके लिए और क्या बताऊंगी वो आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, अगर आप गुड़ डालना चाहें तो इस समय गुड़ डाल सकते हैं, और अगर मुनक्का भी डालना चाहें तो मुनक्का डाल सकते हैं, अंजीर डाल सकते हैं, लेकिन शहद को कप में ही डालिए। अब बारी आती है ये सवाल की
कि रोज़ रोज़ वैसे ही हमारे पास काम इतने ज़्यादा हो गए हैं और ये 1-2 दिन नहीं, हमें काफ़ी वक्त तक पीना है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम छोटी मोटी बीमारियों से तो लड़ लेंगे। तो हमें क्या है, ये रोज़ बनाना है काढ़ा। अब क्या होगा कि इतने सारे सामान, इतने डब्बे निकालें बार बार, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का कोई डिवाइडर सा, जैसे मसालदानी ले लीजिए। ये चीज़ मैंने अपनी बेटी के यहाँ देखी थी, बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि बार बार 4-6 डब्बियाँ निकालने से अच्छा एक ही डब्बा निकालो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप मसाले रखिए और आप आराम से एक एक सामान एक में से निकालिए और डब्बा बंद कीजिए और हो गया आपका काम। अब बारी आती है एक और बात की। अब एक चीज़ और, जैसे हम ये सुबह तो आज तो हम उबाल रहे हैं इसे 20-25 मिनट, लेकिन रोज़ अगर हम सुबह पियेंगे चाय से पहले, तब हमें इतनी देर टाइम नहीं होता कि इसको हम पहले इतने घंटे उबालें। तो आप क्या कर लीजिए, ये सारा सामान जो अभी हमने इकट्ठा किया, इसे रात को ही आप भिगा दीजिए। पानी डालकर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए, भिगा दीजिए। बहुत ही फ्लेवरफुल ये पानी हो जाएगा। सुबह आप सिर्फ 5 मिनट इसे उबालेंगे तो आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा। हल्का गुनगुना रहे, पीने लायक हो, तब आप सिप सिप करके पीजिए। यहाँ देखिए गर्मा गर्म काढ़ा तैयार है। आपको ऐसी आदत लग जाएगी, इतना इसको टेस्ट आपको पसंद आएगा कि आप चाय के सिप से पहले इसी को ही पीना पसंद करेंगे। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए उबल उबल के काफ़ी कम हो गया है और ये जो सामान है इसी में पानी डालकर आप 1 से 2 दिन तक चला सकते हैं। जैसे आज फिर पानी डाल दीजिए, भिगो दीजिए, सुबह इसको बना सकते हैं। तो फिर आप इसको फेंकिए, क्योंकि काफ़ी फ्लेवरफुल चीज़ें होती हैं, हेल्दी होती हैं, इसे एक दफ़ा बना के फेंकिए मत। आपने यदि गुड़ या मुनक्का कुछ भी नहीं डाला है तो शहद आप इस वक्त डाल सकते हैं। चलिए अब बाहर पीते हैं ये काढ़ा, इसका मज़ा लेते हैं, टेस्ट भी बताती हूँ कैसा लग रहा है और कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है, पर ये आना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस वक्त हम लोग अपने फ़ायदे के लिए ही सही, लेकिन घर में लॉक तो है। ऐसे में कुछ टिप्स हमें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे हम और ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। उसमें पहली टिप ये है कि हमें थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए। थोड़ी गर्मी है इस वक्त, हमें लगता है ठंडा पानी पिए, पर हमारी सेहत के लिए गर्म पानी बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी टिप है कि हम यदि रात को दूध पीते हैं तो थोड़ी सी हल्दी डाल के उसे उबाल कर पिए। कच्ची हल्दी मिले तो बहुत ही बढ़िया, पर कच्ची हल्दी पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल हल्दी ही आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी हमारी टिप है, हम घर में बहुत ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं कर सकते, पर योगासन, प्राणायाम या छोटे मोटे हल्के आसन तो कर ही सकते हैं। अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम फिट रहेंगे तो तभी स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद एक और टिप मैं आपको दूंगी, जो अक्सर हम जो चाय पीते हैं वो मसाले वाली चाय लीजिए, टेस्ट भी बढ़ाएगी, आपकी सेहत भी बढ़ाएगी। एक और अगली टिप वो है ये कि खाने में अदरक, लहसुन, अजवाइन, जीरा, हींग, इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करें। एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि ये कोरोना से लड़ने के लिए नहीं है। ये सारी बातें आपको अपने को दुरुस्त करने के लिए है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये आपको टिप्स कैसी लगी? पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और घर में रहें, सेफ रहें।